हेलो, नमस्ते दोस्तों। एजुकेशन विद BR यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। चंद्रयान 3 को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी दोस्तों वेलकम आपका। दोस्तों, चंद्रयान 3 जो वर्तमान में अभी पूरा उनको लेकर ये करंट के अंदर चल रहा है, तो हो सकता है कि RS प्री पेपर के लिए मैंने इसको लेकर आया हूँ दोस्तों। RS प्री पेपर है, उसमें हो सकता है कि चंद्रयान 3 को लेकर डेट के बारे में या जिस स्थान पर उतरा है उसके बारे में, या कब लैंड हुआ, कब इनका यहाँ से प्रक्षेपण हुआ दोस्तों, और कौन सा है, क्या इसका मैटर, तो उसके बारे में थोड़ा छोटी सी जानकारी देके आपको उपस्थित हुआ, ताकि आपको एक बूस्टर डोज मिल सके दोस्तों। कम समय के अंदर एक छोटी सी जानकारी उपलब्ध करना है। तो दोस्तों, आपको समय कम है, स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। चंद्रयान 3 को लेकर दोस्तों कुछ प्रश्न है आपके सामने। चंद्रयान का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहलाता है। दूसरा, एक लूनार दिन धरती के कितने दिन के बराबर होता है? तो 14 दिन। लूनार दिन मतलब चांद पर एक दिन। चांद का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। यहाँ धरती के 14 दिन के बराबर होता है। यदि अपन चांद पर होते दोस्तों, तो 14 दिन सोते रहना पड़ता, और फिर 14 दिनों से दिन आता, फिर 14 दिन लगातार काम करना पड़ता। तो ये चांद पर है दोस्तों। धरती से मुकाबले धरती का 14 दिन और चांद का एक दिन बराबर होता है दोस्तों। तो इसको कहते हैं लूनार दिन दोस्तों। चंद्रयान 3 की लॉन्च की डेट क्या थी? मतलब किस दिन लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को किया गया। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों RS प्री के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, 1 अक्टूबर को होने वाली RS प्री एग्ज़ाम के लिए ये सबसे मस्ट प्रश्न है दोस्तों। चंद्रयान 3 का लॉन्च कब हुआ था? तो लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को दोस्तों। चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया? तो श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया था दोस्तों। कोई प्रश्न आपको बंदा ये भी पूछ लेगा कि श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्री सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो वो केंद्र है आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की उम्मीद थी या लैंड हुआ? कब हुआ? तो 23 तारीख को लैंड हुआ दोस्तों। 24 अगस्त को नहीं हुआ, 23 तारीख को शाम को 6:04 पर हुआ गया दोस्तों। 04 पर 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर धरती की सतह पर चांद की सतह पर ही लैंड हो गया था, और उस जगह को शिव शक्ति नाम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने नामित किया दोस्तों। जिस पर यह दक्षिणी ध्रुव केंद्र लैंड हुआ है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से किया। जो चंद्रयान 2 था और जिस स्थान पर क्रैश हुआ था, उसका नाम तिरंगा कर दिया मोदी जी ने, नाम उनका। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर भेजने के किस लॉन्चर का इस्तेमाल किया? तो LVM-3, जिसको LVM-3 का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क, प्रक्षेपण यान मार्क होते हैं। और ये चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण प्रणोदित मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना था? तो ये प्रणोदित का मॉड्यूल का द्रव्यमान था वही 2148 किलोग्राम था दोस्तों। चंद्रयान 3 के किस मॉड्यूल का उपयोग किया गया था? तो लैंडर मॉड्यूल का प्रयोग किया गया था दोस्तों। प्रोपेशनल मॉड्यूल PM का उपयोग किया गया था। चंद्रयान 3 किस तकनीक का उपयोग किया गया? तो अल्टीमीटर, वोलोमीटर, जड़त्व माप, प्रणोदन आदि का माप किया गया था। तो उसके साथ साथ ये भी बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 3 था जो सक्सेसफुल सफल हुआ, जिसमें 14 दिन तक उनका प्रयोग हुआ था। 14 दिन तक उनका प्रयोग हुआ था। 14 दिन तक उनका प्रयोग हुआ, मतलब एक दिन पर चंद्रमा का एक दिन और पृथ्वी का 14 दिन, पृथ्वी के 14 दिन और चंद्रमा के एक दिन तक वहाँ प्रक्षेपण चला। उसके बाद में लो टेम्परेचर होने के कारण अभी उसके बाद में 23 तारीख से 29 तारीख तक था। 23 तारीख से 14 दिन, मान लो आप 7 और 7 यानी 7 सितंबर तक था। 7 सितंबर के बाद में वहाँ हो गया था, और उसके बाद में 21 तारीख को इसको वापस जगाने की कोशिश की। अभी तक ट्राई चल रही है दोस्तों। फिर भी इनमें 4 डेट ध्यान रखनी है आपको दोस्तों।
14 जुलाई को इसको लॉन्च किया और 23 अगस्त को ये दक्षिणी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 6.4 बजे तक वो वहाँ पर प्रक्षेपीय उतरा। उसके बाद में उन्होंने 7 नवंबर तक लगातार प्रक्षेपण किया। अब जहाँ पर रिसर्च किया, खोज की, उसके बाद में वो स्लीप मोड में हो गया। अब वर्तमान तक उनकी अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ दोस्तों, कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। तो इसी प्रकार इस चंद्रमा का, और इसमें जो रोवर और प्रज्ञान और जो है वो इनका जो रोवर के रूप में प्रज्ञान है, और ये इसमें प्रज्ञान रोवर के रूप में काम कर रहा है। जो उतरने वाला होता है वो प्रज्ञान। तो ये चीज़ छोटी छोटी जानकारी थी दोस्तों चंद्रयान 3 के बारे में, जो आपको बहुत अच्छी जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब से अच्छी जानकारी मिलने के लिए, लेने के लिए दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों अपने दोस्तों तक, और छोटा सा वीडियो बनाने की, इसलिए आपको बूस्टर डोज के रूप में काम करे दोस्तों। RS प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये डेट है दोस्तों, ध्यान रखें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।